Hey guys, welcome to my channel Infinity Coach. This is पंकज। यहाँ सॉरी दिस इज पंकज। तो आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इस चैप्टर का जो निचोड़ था, स्टार्टिंग का बेसिक था, वो मैं आपको दे चुका हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जब आपको पता चल जाएगा कोई भी नई वीडियो आएगी, अपलोड होगी, तो आपको पता चल जाएगा। बच्चे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन कहाँ गई कैप? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ए न्यू सब्सटेंस आर formed when two or more substance react to each other। क्या बोला? रिएक्ट का मतलब आपस के कांटेक्ट में आए, उसको बोलते हैं रिएक्ट। ठीक है, तो कि न्यू सब्सटेंस, क्या बहुत सारे न्यू सब्सटेंस बनाए गए जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हुए। ठीक है, क्या होता है? तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है बेटा, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस क्या है? अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ आता है। तो यही बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर। एंड अब ये कह सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं बेटा, तो इस दौरान क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, मैं तो अभी दो ही ले लेता हूं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो बेटा वो क्या बनाते हैं? एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। नया बनाना, ये लिख रहा हूं, ठीक है, बनाते हैं एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और न्यू सब्सटेंस एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ होता है, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ होता है, एक न्यू आइडेंटिटी की लिख सकते हैं, न्यू आइडेंटिटी के साथ होता है। ठीक है, तो ये न्यू सब्सटेंस है जो, ठीक है, न्यू सब्सटेंस अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ होता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस है, वो वहां पर सब्सटेंस अपने एटम्स को, अपने मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करता है, लूज करता है, और एक्सचेंज करके एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो ये भी रिएक्शन हो सकती है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये हो सकती है कि केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट the change of atom or molecule of substance which क्या है? एटम या मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? कोई भी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है क्या करती है? चेंज, represent the change of atom and molecule of the substance which take part the chemical reaction which take part the chemical reaction represent the change of atom and molecule of the substance which take part in the reaction वो क्या करती है? केमिकल, इसे भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है। जो भी सब्सटेंस, अब ये जो सब्सटेंस है, ये एटम से बने हैं या मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, अब एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी बोल सकता है। तो ये सब्सटेंस क्या है? एटम से बने या मॉलिक्यूल से बने हैं। तो इन सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है और एक न्यू सब्सटेंस बनता है, और वो न्यू सब्सटेंस एक्सचेंज, तो चेंज होना, ठीक है, इस एटम का चेंज होना या एक्सचेंज होना, इसका एक्सचेंज भी बोल सकते हैं या चेंज भी सकते हैं। क्या होना? एक्सचेंज होना एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, जो मटेरियल रिएक्शन में, जो सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, जो सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, और उन सब्सटेंस के एटम और मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होना ही क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। वही क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। और उनका जो एक्सचेंज है वो बनाता है एंड द रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, और उनका रिजल्ट क्या होगा? एक न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं बेटा कि केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज को ही क्या बोल दिया? केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज है बेटा कि क्या कहा मैंने कि वहां पर केमिकल चेंज हुआ, और जब वो सब्सटेंस
वे सब्सटेंस, और ये भी कह सकते हैं कि वे सब्सटेंस अपनी अपनी प्रॉपर्टी को लेन देन करके अपने आधे गुण इसको दे देगा, आधे गुण इसको दे देगा, गुण करके एक नया प्रोडक्ट बना, एक नया प्रोडक्ट बना, और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, न्यू प्रॉपर्टी के साथ। इसी प्रोसीजर को सारे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इतनी देर से समझा रहा हूँ बेटा, ये है केमिकल रिएक्शन मेन चीज। अब देखना, मैं एक बार केमिकल रिएक्शन की मेन डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। हम ये भी लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मेन मेन कंपोनेंट लिखना है केमिकल रिएक्शन। एग्जाम में किस तरह लिखना हो भी लिखना है। प्रोसेस रिएक्शन क्या है? प्रोसेस इन विच इन न्यू सब्सटेंस with new properties and properties हो सकती है, और क्या सकती है इसकी? with new identities और nature। कब? जब when substances are combine या react to each other, combine to each other, या combine की जगह react भी लिख सकते हो, react to each other। ठीक है, तो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। दूसरा बेटा इसका, अब देखो, अब सुनना भी मैंने बोला कि एक सब्सटेंस ये और एक सब्सटेंस ये, जब एक सब्सटेंस ये और एक सब्सटेंस ये, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस में आता है तो ये अपनी आइडेंटिटी खो के एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। अब सुनना, ये भी बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंस अपने आधा मटेरियल, आधे एटम, मटेरियल मतलब आधा एटम मॉलिक्यूल इसको दे देगा, अपने आधे एटम मॉलिक्यूल इसको दे देगा, और मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, ये भी बोल सकते हैं। और ये कहलाती है केमिकल रिएक्शन। सुनना, तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उसे बोलती है रिएक्टेंट। उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। याद रखना, तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट्स हैं? तो एक रिएक्टेंट्स ये है, रिएक्टेंट ये है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गया। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट। ठीक है, हमेशा किसी भी रिएक्शन के लिए दो रिएक्टेंट की जरूरत होती है, हमेशा। दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो से कम नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने बोला कि इन एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंज उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये बेटा क्या है? न्यू सब्सटेंस। क्या बेटा? एक न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। लिख चुका हूं बेटा वो। ठीक है, बट एक चीज रखना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो याद करना, रिएक्शन के अंदर दो चीज होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। याद करना, एक रिएक्टेंट होता है, एक क्या होता है? प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट हमेशा एरो के राइट साइड में होता है और प्रोडक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो याद करना, ये लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये चीज गलती मत करना, और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो बेटा क्या है, अब मैंने बोला इसका मतलब मेरे पास दो रिएक्शन के अंदर दो चीज आ गई बेटा, रिएक्शन में दो चीज आ गई रिएक्शन के अंदर। ठीक है, क्या? एक तो हो गया रिएक्टेंट, ठीक है, और एक क्या हो गया? प्रोडक्ट। ये चीज याद है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट होता है, वो क्या होता है बेटा? ये देख लो, रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उस रिएक्शन को उस सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ए सब्सटेंस which take part in chemical reaction is known as reactant। ठीक है, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। वो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बेटा? जो रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा? सिंपल सा, ये क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। ठीक है, ठीक है, सब बताऊंगा रिएक्टेंट बिल्कुल एक एक रिएक्शन में। दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, A substances which are formed, बनाया जाता है in chemical reaction,
उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं इन केमिकल रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। ये चीज याद रखना, प्रोडक्ट, ठीक है। देखो जब दो सब्सटेंस मिलके, दो सब्सटेंस, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। इसके बाद ये मिलके जो चीज बनाया, न्यू सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस। अब देखो अब तक तुमने कितनी सारी रिएक्शन करी, तो किस किस में न्यू सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस क्या क्या बना था, देखो क्या क्या बना था। पहली रिएक्शन में क्या क्या बना था, पहली रिएक्शन में बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बेटा, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा दूसरा बना था हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बाद तीसरा क्या बना था, मैं बताता हूं, जिसका नाम क्या था, लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड आयोडाइड, येलो, पीपीटी था। इसे क्या बोलते हैं, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर। जो पीपीटी होती है वो येलो कलर की होती है। और तीसरी क्या पढ़ी थी बेटा हमने, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब जो ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ये फेरिक ऑक्साइड अपना ब्राउन कलर का होता है, कितना होता है बेटा, ब्राउन कलर, ठीक है। अब देखो हमने जिस तरह, अब ये तो हो गए इसके प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बने कब, देखो प्रोडक्ट बने कब, तो ये दिमाग लगाना बेटा कि हमने सब्सटेंस में क्या क्या यूज करेंगे, सब्सटेंस में क्या क्या यूज किया था। देखो पहली रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम रिबन का यूज किया था भैया, मान लो मैग्नीशियम रिबन का यूज किया, और मैग्नीशियम रिबन और किसका यूज किया, और ऑक्सीजन को, मतलब जलाया, उसको बर्न करा गया, ठीक है। तब जाके हमारे क्या बना, ये बना। आगे भाई वही चीज आ गई, रिएक्शन आ गई बेटा वही। देखो अगला देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कब, जो रिएक्शन में देखा था मैंने, हाइड्रोजन कब बना था बेटा, सिंपल सी कहानी बेटा, हाइड्रोजन जब बना था, जब मैंने क्या करा था, जिंक ग्रेनोल, ठीक है। हाइड्रोजन जब जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेनोल पीसीज लेते हैं और उनको रिएक्ट करवाते किससे बेटा, हाँ उसमें HCl डालते हैं, और क्या डालते हैं बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें ये मिलता है, याद आया बेटा। दूसरा ये कब बना था, लेड आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड कब बना था, जब लेड क्या नाम है, नाइट्रेट, और हमने किसको, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड को क्या कराया था, रिएक्ट करवाया था, ठीक है। दूसरा बेटा Fe2FO, तो Fe2O3 ये कब बना था भैया, हमने क्या करा था, आयरन नेल को जब मैंने वाटर के अंदर, वाटर में और एयर की प्रेजेंस में रखा, तो बेटा क्या बना, आयरन नेल। तो आप देख एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा, समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब मैंने ये रिएक्शन करवाई थी, तो ये रिएक्शन में किन्होंने जो जिन किन किन चीज़ों ने टेक पार्ट किया था, किन किन चीज़ों ने पार्टिसिपेट किया था केमिकल चेंज को, क्या नाम है, केमिकल चेंज के अंदर, केमिकल चेंज के अंदर किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, वो ये थे। देखो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, ठीक है। जिंक को HCl H2SO4 की प्रेजेंस में मिक्स किया गया, और जिंक लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड, और आयोडीन नेल को H2SO4। तो मैंने एक रिएक्शन बताई, एक चीज बताई थी बेटा कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन बेसिकली केमिकल चेंज होता है, और उस केमिकल चेंज के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट होता है, और एक्सचेंज होता है, रीअरेंजमेंट या एक्सचेंज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल बिटवीन टू सब्सटेंस, इट गिव, ये क्या, अब इसके बाद क्या होगा कि हमें नया सब्सटेंस देंगी, और वो सब्सटेंस क्या होगा, हमेशा अलग नई प्रॉपर्टी के साथ, एक नई कंपोजिशन के साथ, और एक नई नेचर के साथ, और नई आइडेंटिटी के साथ, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो न्यू प्रॉपर्टी के साथ मिलता है। तो बेटा ये यहाँ तक कि हमारी रिएक्टेंट की वो थी, क्या नाम थी, जर्नी थी। अब आगे जर्नी क्या दिखते हैं, क्या है, चेक कर। अब हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, देख रहे ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल है केमिकल इक्वेशन के, इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन, तो पहली बेटा फर्स्ट, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लिख रहे बेटा, क्या है एग्जाम्पल, पूछता है टीचर, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन आपको करवा चुका हूं बेटा, ठीक है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन। तीसरा रेस्पिरेशन, ये इनके रिएक्शन बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, रेस्पिरेशन, ठीक है। चौथा बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अब देखो, अब ये सोचना, ये सब चीज क्या बेटा, केमिकल चेंज, केमिकल इनके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, ये क्या, यही क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। एक चीज याद रखना बेटा, ठीक है, अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया वो ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है, जब कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपनी आइडेंटिटी को खो देता है और न्यू सब्सटेंस बनाता है, एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, न्यू प्रॉपर्टी के साथ, न्यू नेचर के साथ, न्यू कंपोजिशन के साथ, जो चीज बोल सकते हो भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, न्यू कंपोजिशन के साथ और वहां पर क्या होता है कि एटम का रीअरेंजमेंट होता है, एटम का एक्सचेंज होता है, तब जाके वो न्यू सब्सटेंस बनता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पर किस चीज का इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व वहां पर एटम का, मॉलिक्यूल का आपस में एक्सचेंज होता है, वहां जाके और चेंज पाया जाता है और वो चेंज रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो वही चेंज क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब सुनना, ये सारी क्या बेटा, ये सारी रिएक्शन बहुत सारी, जैसे मैंने अभी करवाया कि जिंक रिएक्ट विद जिंक रिएक्ट विद HCl, वो भी एक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एग्जांपल ऑफ रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बहुत सारी चीजें। जैसे कि अब क्या होता है, अपनी शेप को भी चेंज करता है, शेप तो नहीं कर सकते। मान लो कि मैं क्या रहा हूँ, मम्मी ने कुछ बनाया, घर पे किचन में जाके तूने कुछ बनाया, यदि तुम्हारी मम्मी ने कुछ बनाया, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जब दो या दो से ज्यादा चीज मिक्स होके बनी, मान लो सब्जी मैगी बनाई, ठीक है, मैगी नहीं होगी, मान लो सब्जी बनाई बेटा, तो सब्जी में काफी चीज डलती है, तो सब चीज मिक्स होके क्या हुआ, एक फाइनल न्यू सब्सटेंस बना। तो वो फाइनल जो न्यू सब्सटेंस बना, वहां पर वो सब्सटेंस, जो जितने भी सब्सटेंस थे, उन सब्सटेंस के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ एटम का, मॉलिक्यूल का, और उन एटम और मॉलिक्यूल एक्सचेंज हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व पाया गया वहां पर। और जब वहां पर रीअरेंजमेंट हुआ तो उस दौरान क्या हुआ बेटा, अट्रैक्शन, उस दौरान क्या हुआ कि वहां पर चेंज हो गया, उसी चेंज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और वहाँ चेंज पाया गया और वो चेंज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में वहाँ पर कुछ नहीं होता, बेसिकली वहाँ पर जो न्यू सब्सटेंस बनता है एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है, ठीक है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ, न्यू सब्सटेंस विद, देखो मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है, एक न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज या न्यू आइडेंटिटीज, या इसका ये बोल सकते हैं कि एक न्यू कंपोजिशन के साथ। तो बेटा ये क्या कहलाता है, हमारी केमिकल रिएक्शन। अब आप सुनते रहना केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है, सुनो इनका और क्या पार्ट है, ठीक है, इसको आराम से देखो, समझो, देन लिखो। क्यों, हर बच्चे के लिए बेटा ये नई चीज है, ठीक है, ठीक है, ये नई चीज है हर 10th क्लास के लेवल के लिए। 10th क्लास के जो 10th क्लास में जो स्टूडेंट है उनके लिए मुश्किल है, तभी तो बेटा वो 10th क्लास का सिलेबस है, अदरवाइज नहीं तो 6th 7th क्लास में पढ़ने को नहीं मिलता इतना डिटेल में। देखो, अब देखो होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, अब क्या हुआ, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, अब सुनना, मैंने कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस करवाई मैंने, ठीक है, रिएक्शंस क्या होती है, मैंने कितनी सारी केमिकल रिएक्शन करवाई अभी, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, अभी जितनी भी ऑल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, सभी केमिकल रिएक्शन ऑल, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करा जाता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में, बट इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस लिखने होते हैं, और इससे ना बच्चा थोड़ा सा डर जाता है, समझ नहीं पाता कि उसको हम जल्दी समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसी चीज को कम करने के लिए, सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने, क्या होता है कि अब तक जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ी मैंने, उसमें मैंने सेंटेंस में पढ़ा है आपको किस तरह, कैसे जिंक रिएक्ट विद करता है HCl से, तो क्या नया प्रोडक्ट बनता है, H2 निकलती है, ठीक है। और जैसे अभी बताया मैंने कि क्या नाम है, जब आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर, तो वो कुछ क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। तो ये सारी अब तक मैंने ये सेंटेंस में लिखा था ना, व्हेन आयरन प्रेजेंट इन द, किसमें, व्हेन, क्या हुआ, रिपीट करो, जब मैंने आयरन को कंटेनर में रखा और उस कंटेनर में वाटर है और वाटर और एयर और टाइटली पैक्ड है, तो कुछ टाइम के बाद हमने वहां पर देखा कि एक लेयर जनरेट हो गई उसके सरफेस के ऊपर, और वो ब्राउन कलर की लेयर होती है। तो वहां पर रिएक्शन चेंज पाया गया एटम का, मतलब चेंज पाया गया, और वो चेंज क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। और वो चेंज केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी कह सकते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ी है बेटा, सभी रिएक्शन को डिस्क्राइब किया जा सकता है सेंटेंस फॉर्म में, लिखना है मैंने, सभी रिएक्शन को क्या होता है, कैन बी क्या होता है, सभी रिएक्शन को हमने क्या करा, डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब्ड बाय
देखो, ऑल रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब, ऑल रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब किया जा, सभी रिएक्शन को डिस्क्राइब किया जा सकता है इन दी फॉर्म ऑफ, इन दी सेंटेंस फॉर्म। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि सभी रिएक्शन को सेंटेंस फॉर्म में हमने डिस्क्राइब करा था, वो हमें अब तक जितना भी पढ़ा वो सेंटेंस फॉर्म में पढ़ा। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में ये, ठीक है। अब क्या हुआ, तो सभी रिएक्शन क्या थी भैया, सेंटेंस फॉर्म में थी। अब ये सेंटेंस फॉर्म बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है काफी क्वाइट लॉन्ग हो जाता, काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, काफी बड़ा हो जाता है। तो इसका जब डिस्क्रिप्शन काफी बड़ा हो जाता है, उसी डिस्क्रिप्शन को फ्रेम किया गया, क्या गया भैया, उसी डिस्क्रिप्शन को चेंज किया गया, एक बनाया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस सेंटेंस में लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। हमें कोई रिएक्शन लिखनी है तो सेंटेंस में लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा बेटा। उसी वो सेंटेंस काफी बड़ा ना हो, उसका डिस्क्रिप्शन काफी बड़ा ना हो, तो उस दौरान उसको एक नया रूप दिया गया, नया फ्रेम दिया गया, और उस नए फ्रेम को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको एक नया फ्रेम दिया गया, उसको बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। काफी इसका डिस्क्रिप्शन काफी बड़ा होता है। देखो अब क्या है कि वो काफी बड़े सेंटेंस में लिखा हो तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, और जो वो प्रॉब्लम करेगा कहीं ना कहीं सेंटेंस में काफी बड़ा हो जाता है, दिखने में और समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उसी को एक फ्रेम दिया गया, उसको बोला गया तुम ऐसे मत लिखो, उसी फ्रेम को बोला गया है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हैज बीन फ्रेम्ड टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन हैज बीन फ्रेम्ड, उसको बनाया गया। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हैज बीन फ्रेम्ड, ठीक है, केमिकल इक्वेशन हैज बीन फ्रेम्ड, उसको बनाया गया, उसका रूप, उसे एक रूप दिया गया टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रूप बनाया गया, वो केमिकल इक्वेशन है, और वो केमिकल इक्वेशन ही को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को ही। तो ये बता, देखो, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली इट is used to describe या represent केमिकल, अब सुनना, बात सुनना बेटा। अब ये तो सेंटेंस की कहानी थी यार बेटा, समझाने के लिए कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को बनाया था, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। अब ठीक है, अब इसके दो तरीके होते हैं, टू वे होते हैं। किसके? टू वे होते हैं इसके दो तरीके। ठीक है, पहला तरीका क्या था, पहला तरीका क्या है और दूसरा तरीका क्या है। देखो फर्स्ट तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है केमिकल इक्वेशन का, वो मैं बताता हूँ। कुछ भी लिख लो बेटा, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट, इसको लिखो सेकंड मेथड। ठीक है, पहला तरीका है कि वर्ड फॉर्म में, ठीक है, या वर्ड फॉर्म में वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है वर्ड फॉर्म में बोलो, या इसमें कह सकते सिंबॉलिक इक्वेशन या फॉर्मूला फॉर्म। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को ना दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दोनों फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है केमिकल रिएक्शन को। मैं ये कह सकता हूं बेटा कि केमिकल इक्वेशन को सिस्टेमेटिक वे से भी बता सकते हैं, एक होता है सिंबॉलिक वे और एक है वर्ड इक्वेशन। तो दो तरीके से केमिकल इक्वेशन को बताया जा सकता है। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन में क्या होता है और सिंबॉलिक इक्वेशन में क्या होता है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन का मतलब उनका नाम लिख के, ठीक है, नाम लिख के। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बोला मैंने इस चीज को सेंटेंस फॉर्म में लिखा, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो उस दौरान जो ऑक्सीजन क्या ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो हमें एक व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है जो कि एस होता है,
राख होती है, और वो राख वो ऐसा क्या एक न्यू सब्सटेंस की तरह होता है, और वो क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने बोला कि भैया ये तो रिएक्शन हो गई, ठीक है, अब इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट, ये क्या होगी बेटा रिएक्शन, अब इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके थे, एक सिंबॉलिक, क्योंकि सेंटेंस वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी मुश्किल हो जाता है लिखने के लिए, तो इसी को फ्रेम करने के लिए, छोटा बनाने के लिए क्या करा, एक केमिकल इक्वेशन का जन्म हुआ, और केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो वर्ड की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया सकता है, वर्ड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और दूसरा कौन सा है बता चुका हूं आपको पहले, और दूसरा है सिंबॉलिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सकता है। तो दोनों करके दिखाता हूं, देखो कैसे हुआ क्या। पहले करवाता हूं मैं वर्ड की फॉर्म, पहले करवाता हूं मैं सिंबॉलिक फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट क्या है वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। अब वर्ड की फॉर्म में करेंगे तो कैसे, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो लिख रहे हो, मैग्नीशियम कैसे डायरेक्ट कर, कैसे लिखना है मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नहीं तो पहले क्या करो वर्ड लिखो, सिंबॉलिक लिखो, चलो ठीक, मैग्नीशियम लिखते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव राइज, इसका मतलब है ये बताता है कि देता है, क्या देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी चीज को यदि मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जानते हैं कि देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, हम ये जानते हैं कि जो ये मैग्नीशियम होता है ये क्या होता है एक्चुअल में, जो मैग्नीशियम होता है सर उसके बारे में जानेंगे, मैग्नीशियम क्या होता है। मैं लिख देता हूँ, मैग्नीशियम एक क्या, एक मेटल है, क्या बेटा एक मेटल है, मैग्नीशियम क्या है एक एलिमेंट है, ठीक है। लिख लो मैग्नीशियम क्या है बेटा, एक एलिमेंट है, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट है, मेटल है, मेटल की कैटेगरी का एक एलिमेंट है, ध्यान रखना। मैग्नीशियम क्या बेटा एक एलिमेंट है जो मेटल की कैटेगरी का, मेटल की कैटेगरी का, ठीक है, वो एलिमेंट जो कि मेटल है, ठीक है। तो लिखना मैग्नीशियम क्या, अब देखो सुनो, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ठीक है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, सुन ना। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, लिखेंगे बच्चे क्या गलती करते हैं देखना, और बना देंगे MgO, MgO। अब ये देगा टीचर दे देगा 0, क्यों, देखो मैंने बोला था आपको, पहले यहां बताता हूं, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था हर एक एलिमेंट जो एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, या एटम, हर एक एलिमेंट एटम की फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता रहता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट एटम की फॉर्म में भी रह सकता है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है, किसी एक फॉर्म में रह सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में या एटम की फॉर्म में, ठीक है। अब जो ऐसे ही बहुत सारे हैं जो एटम की फॉर्म में, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं वो कौन है बेटा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या बेटा मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ बेटा, जो ये क्या है, ये क्या एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है या मेटल है, मेटल है। देखा एलिमेंट को मैंने बता दिया था पहले आपको कि एलिमेंट को दो तरह से क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट को तीन तरीके से, एक मेटल होता है, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है क्या बेटा, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, दूसरा होता है मेटलॉइड, ठीक है। आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही मेटलॉइड्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो ये एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये मेटल की कैटेगरी का है, इसलिए बोल दिया गया मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम क्या एक मेटल, इतना ध्यान रखो बेटा। ऑक्सीजन क्या है, वैसे ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। अब ये क्या बना, राइट साइड में क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या है, ये क्या बेटा, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या बेटा रिएक्टेंट, ठीक है, ये भी एक रिएक्टेंट है, तो ये क्या होंगे बेटा रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, लिख दो रिएक्टेंट्स, कॉमन लिख देता हूं कि ये क्या बेटा रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो यहां पर बना वो क्या होता है बेटा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट है बेटा, एक प्रोडक्ट, तो कितना हो गया 1 प्रोडक्ट, ठीक है।
सिंपल सी कहानी है। अब होता क्या है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मैं हर क्वेश्चन में बार बार लिखूंगा ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। जब दो रिएक्टेंट मिक्स हुए तो क्या हुआ, प्रोडक्ट बनाया, न्यू प्रोडक्ट बनाया। अब सुनना, अब ये ऐसा बना क्यों, इसके बारे में जानते हैं। ये सिंबॉलिक फॉर्म होती है, ये होती है वर्ड फॉर्म और ये होती है सेंटेंस फॉर्म। तो ये क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के तरीके। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीके से, उसे छोटा बनाने के लिए एक वर्ड फॉर्म में और एक सिंबॉलिक फॉर्म में। ये इसको बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं बेटा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, MgO, ये ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना। केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgO। इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgO, ठीक है। और ये चीज याद रख लेना कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है। लिख देता हूं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है। इससे आप देखो रीजन क्या है, इससे आप जल्दी समझ पाओगे, इसलिए लिख रहा हूं, और कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में लिखो इट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, या ये लिख दो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, ठीक है, बता चुका हूं। और दूसरा बात क्या है कि जो ये एरो है ये सेपरेट करती है रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। तो ये एरो क्या करती है, सेपरेट करती है रिएक्टेंट को और रिएक्टेंट्स को एंड प्रोडक्ट को, ठीक है। याद करिए, प्रोडक्ट्स को और रिएक्टेंट को ये एरो सेपरेट करती है, ठीक है। इतनी सी कहानी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आराम से अब याद करना, ये बना क्यों, इसका रीजन क्या, बना क्यों। मैंने आपको बताया जो मेटल होता है, जिसने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी ढंग से उसको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आया प्रीवियस वीडियो जाके देखो, पक्का समझ आएगा। देख लो, जो मैग्नीशियम होता है, हर एक मेटल का, हर एक एलिमेंट का, मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर होता है, बताया था बेटा। हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर होता है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक नंबर होता है उसका नंबर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं उतने ही प्रोटॉन्स अंदर रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। दूसरी कहानी बताता हूँ, एलिमेंट को इस तरह डिनोट किया जाता है, एक्स से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट को एक्स से डिनोट किया जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, जेड से है। यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक मास, और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ बेटा, आपको क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये रटना नहीं। देखो रीजन क्या, मैंने यही गारंटी दी है कि मैं रटवाऊंगा नहीं कोई रिएक्शन में टाइम लगाऊंगा, बट स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, तो फटाफट पानी की तरह पियेंगे भैया रिएक्शन क्या है, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या है, फटाफट पानी की तरह पियेंगे, रिएक्शन क्या है। अब देखते क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। अब एक बता ना, जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये एलिमेंट है जेड, जेड क्या है, जेड, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, पता है तुम्हें, पता है कुछ एक सोडियम मेटल का, इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। और मैंने बोला था जो भी मेटल होता है वो क्या बनाता है, कैट आयन बनाता है। क्या बनाता है, कैट आयन। कैट आयन का मतलब मेटल के ऊपर आयन होगा, और वो भी पॉजिटिव का, ठीक है। और वो पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, और पॉजिटिव 3, वो डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पर। देखिए कैसे, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा, करवाया था मैंने, 2 8, ठीक है, KLM और M, ठीक है, KLM और M। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और कितने होगी, 2 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन बैठाने मुझे, यहाँ 10 हो गए तो यहाँ 2 बचा। अब मैंने बोला अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या 2 8 8, कैपेसिटी कितनी होती है 2 8 8 2 की, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई 6 इलेक्ट्रॉन इसे देगा ही नहीं, कोई 6 इलेक्ट्रॉन इसे देगा ही नहीं। तो जब इसको 6 इलेक्ट्रॉन बेटा मिलेंगे ही नहीं तो होगा क्या, ध्यान से सुनो। जब 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे नहीं तो ये दो क्या नाम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और मैंने बोला जो लूज करता है वो मेटल होता है, और जो लूज कर देगा तो ये क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या बनाएगा, बना कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, कैटायन बनाएगा। तो
तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा, लूज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, हर क्वेश्चन में इतने से चलूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो कैटायन बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो इसकी वैलेंसी होती है, वो इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है, ये सब कुछ बताऊं। प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बेटा, प्लीज जाके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, तब पल्ले पड़ेगा ही, नहीं तो नहीं पल्ले पड़ेगा बेटा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज बहुत चैनल है बेटा, ठीक है, मैं तो सिखा के रहूंगा आपको, ठीक है। बेसिक से उठाऊंगा, टाइम लगेगा मुझे, बट मैं बेसिक से उठाऊंगा। यहाँ पर बच्चा वही डटेगा जिसको जरूरत है, नीड है, ठीक है बेटा। देखो कैटाइन, ठीक है, अब ये कैटाइन कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी, तो कैसा कैटाइन बनेगा, कैसा कैटाइन बनेगा, यहाँ पर मेटल है, मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव साइन आएगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, इसलिए लिखा गया Mg को क्या लिख सकता हूँ, 2 पॉजिटिव, ठीक है, लिख दिया Mg 2 पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली 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 क्या होता है बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इसको रब कर लेता हूँ बेटा, और आप इसको आराम से देख के लिख लेना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ऐसे क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट बोला नहीं था, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटलिक एलिमेंट होता है, नॉन मेटलिक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। अब 8 होता है तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी चेक करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, कितने चेक करते हैं, 2 8 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा दिए इसने, बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बैठाता है, बैठा सकता है 6 यहाँ पर। अब इसकी, इसे कौन सा सेल है, K L M और N, ये शेल होते हैं बेटा, क्या होते हैं, सेल, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब क्या होता है कि कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 8 की होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है ना, कैपेसिटी 8 की होनी चाहिए। अब क्या करता है बच्चा, छोटी सी कहानी है, जो इलेक्ट्रॉन ये क्या बताता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं भैया, कौन दे देगा अपने 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दो मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन दो। जब मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और जब गेन करता है तो क्या बनाता है, एनायन बनाता है बेटा, एनायन पढ़ाया था मैंने। जब गेन करता है तो एनायन बनाता है, और एनायन के ऊपर हमेशा किसका साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसकी है, वैलेंसी, ये क्या कहलाता है बेटा, वैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी, लिख देता हूँ, ठीक है। वैलेंसी क्या बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। आराम से बता दिया मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं और करते हैं इसको। अब देख, इसका मतलब वैलेंसी 2, तो क्या होता है, जितनी वैलेंसी, वो साइन, इसके जो साइन होता है उस साइन से पहले लिखते हैं हमेशा। अब ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंपल O2 नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, सिंपल O एलिमेंट लिखेंगे, और इसके लिखेंगे -2 1 O -1 पहले, ठीक है। और ये क्या बेटा, वैलेंसी, ये क्या है, वैलेंसी, लिख देता हूँ दोबारा से, ये क्या बेटा, वैलेंसी है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर क्या बना, इस मैग्नीशियम का क्या हुआ, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव। आराम से इसको लिखना, समझना, और मिटाता हूँ बेटा इसको, ठीक, ठीक, सेपरेट नोट बनाना, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हुआ क्या, सिंपल सी कहानी, होगा कुछ नहीं। अब Mg2 पॉजिटिव O नेगेटिव, मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बताया था, जब ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है। अब ये क्या होता है, जो मैग्नीशियम, अब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, सिखाया था कि ये मिल करके क्या बनाएगा, देखो बनेगा क्या, यहाँ बताता हूँ बनेगा कैसे, ठीक है। बनेगा कैसे, देखो Mg, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, कल बताया था मैंने। इसकी जो वैलेंसी है उसको नीचे उतार लेंगे, क्या कर लेंगे, वैलेंसी को नीचे उतार लेंगे। यहाँ पर वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी नीचे उतारेंगे बेटा, ठीक है, नीचे उतार ली बेटा 2, इसकी वैलेंसी नीचे उतारेंगे, आगे 2। अब देखो ये दोनों कट रहा है, क्या कर रहा है, 2 1 जा कट रहा है बेटा, ठीक है, ठीक है, क्या कट रहा है, कट रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, जो भी इसकी ये था, इसको इसके बेस में ले जाएंगे, और इसको इसके बेस में ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके ये नहीं बनाएंगे, आयंस नहीं बनाएंगे, आयंस नहीं बनाएंगे। ये क्या है बेटा, कैटायन है, लिख देता हूँ, ये कैटायन है, और ये क्या है, एनायन है, ठीक है बेटा। डिटेल में बता चुका हूँ आपको। तो आयंस नहीं बनाएंगे तो क्या बनेगा, Mg। एक बार स्टार्टिंग में चाबी लगानी है बेटा, थोड़ा सा लगेगा मुश्किल, लेकिन बहुत आसान है। मैं आपको ये बता दूंगा MgO बना कैसे, हर रिएक्शन का बताऊंगा ये बना कैसे, देखना। Mg इसका मतलब ये 1 इसके बेस में लिखा, और बस हमें क्या लिखना, साइन नहीं, ये नहीं लगाना, ऊपर के आइंस नहीं लगाने, और ओ लिख के यहाँ पर लिखा 1, ये 1 था, ये इसके बेस में लिखे, बेस में लिख देता हूँ। ये ब्लू वाला क्या है, बेस, क्या है, बेस, ठीक है, बेस में लेंगे। देखो MgO बना। अब 1 को लिखते नहीं है तो लिख दो MgO, आया इसलिए लिखा मैंने MgO। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बना था ना ये।
ठीक है, हर रिएक्शन करवाऊँ बेटा, अब पता चलेगा रिएक्शन क्या एक्चुअल में, हर रिएक्शन का करवाता हूँ, ठीक है, ये आराम से देखना कर